मौलाया सल्ली व सल्लिम। जब नबी की विलादत का वक्त करीब आया तो हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मेरे घर की, मेरे खानदान की कुछ औरत मेरे पास होती। तो इतना सोचा ही था दिल में, क्या देखा कि उनके आंगन में लंबे लंबे कद की औरतें टहल रही हैं, चल रही हैं। ऊंचा आने वाली तुम कौन हो? तो पहली औरत ने जवाब दिया, ऐ आमना परेशान न हो, मैं कोई दुनियादार नहीं हूँ, मैं सबसे पहले नबी हजरत आदम की बीवी हव्वा। दूसरी ने जवाब दिया था, परेशान न हो, मैं हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा। मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर की मां मरियम। ये औरतें आई थी घर में, कहा था किस लिए आई हो? कहा इसलिए आई है कि आज तुम्हारे घर में नबियों का सरदार, नबियों का इमाम तशरीफ लाने वाला है, उसके आने की खुशी में तुम्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए आई, मुबारकबाद देने के लिए। जिसके आने की बशारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसके लिए दुआ की, आमना जिसके ख्वाब देखती थी, आज वो आने वाला है। अल्लाह समद इस शान से तशरीफ लेकर के आ रहा है। अल्लाह समद हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा जान खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाहें जब उठी खाना काबा की तरफ को देखा मकाम इब्राहीम की तरफ को, खाना काबा झुकता हुआ जा रहा है। मकाम खाना काबा ये है, मकाम इब्राहीम ये है, और नबी का घर ये है। समझ रहे नहीं? ऐसे जहाँ नबी की विलादत हुई है वो सामने है घर। समझ रहे नहीं? बिल्कुल खाना काबा से पास में मकाम इब्राहीम है। वो मकाम इब्राहीम उस जगह को कहा जाता है कि जिस पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के खाना काबा को तामीर करते थे, और खाना काबा जैसे ऊंचा होता जाता था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो पत्थर भी ऊंचा होता चला जाता था। जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। खैर इधर मुझे जाना नहीं है, ये तो हज के ताल्लुक, हज के मामलात में है या खाना काबा की तामीर के ताल्लुक से है। मैं सिर्फ बताना मकसद ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े होते थे, उस पत्थर में खुद निशान कदम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पूरा पैर का निशान, और पूरा माशाल्लाह इन निगाहों ने देखा है बना हुआ है। उसी सोने की एक आपने देखा होगा, इस तरह से पूरी बनी हुई है। उसी के अंदर जब आप इस तरह से निगाह उठा के नीचे करके देखोगे तब वो आपको नजर आएगा। तो वही मकाम इब्राहीम है। इसी तरफ जमजम का कुआं है, उसी के बराबर में फिर अबू जहल का मकान है, और अबू जहल के मकान के थोड़े से ही बराबर में नबी का मकान है। वो मकान के जिसमें नबी की विलादत। आज वो मकान उन्होंने अच्छा बना दिया है, मगर उसमें किताबें वगैरह रख दी हैं, क्योंकि इन लोगों को निशानी मिटाना है। इन्होंने वो निशानियां ख़त्म कर दी हैं। हाँ, वो मकामात ख़त्म कर दिए हैं कि जहाँ लोग जा करके उसकी ताज़ीम करें। तवज्जो मेरी तरफ है नहीं या सलाम पढ़ लें? देखो हम तो आपके ऊपर रहते हैं, हम सीधी बात बताएं। हम ये समझे मत समझना कि हम आ गए तो हमें तकरीर करते ही रहना है। हमें तो ये देखना है कि जब आप सोच रहे हैं कि अब ख़त्म कर दें तो हम समझ जाते हैं। समझ रहे नहीं? फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं।
तो मकाम इब्राहिम की तरफ को खाने काबा झुका। अब्दुल मुत्तलिब की निगाहें देख रही थी कि अभी कोई न तूफान चला है, न कोई आंधी आई है, न कोई हवा चली है, न कोई जलजला आया, कुछ नहीं। अभी तो कोई हवा भी नहीं चली है, मगर ये खाने काबा इधर तो क्यों झुका जा रहा है। इतने में खबर मिलती है, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारी बेबा बहू के यहाँ एक नूर नजर तशरीफ लाया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि ये खाना काबा जो है ये नबी की ताज़ीम के लिए झुका जा रहा है। तो बरेली से क्या आवाज आती है, आला हजरत पुकार करके कहते हैं कि जिसके सजे देखो महंगे राबे काबा झुकी, जिसके सजदे को राबे काबा झुकी, जिसके सजदे को राबे काबा झुकी। अरे उन भगों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भगों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझ रहा था शायद आज जो है मेरे ऊपर वो कर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ दिन में या रात में तो चाय मेरे नंबर पे ही आती है, नहीं, और वो करीब करीब आप तक पहुँच चुकी है। तो ये भी नेकी जो है कुछ मेरे हिस्से में पहुँच जाती है, चाहे दिन में हो प्रोग्राम कहीं या रात में हो, लेकिन मेरे नंबर पे चाय लोगों को जरूर मिलती है। जो मुझे खुशी होती है कि कम से कम मेरे नंबर पे लोगों को चाय। मैं आज ही सोच रहा था, पता नहीं ज्यादा लोगों की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं मैं इससे महरूम रह जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत आमना ने देखा अपने नूर नजर को, लफ्ते जिगर को, तो फरेब फिदा हो गई। बच्चा किसी का हो, कोई भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, अंधा हो, माँ तो अपने बेटे से प्यार ही करती है। फिर वो ऐसा नूर नहीं बल्कि दूसरों को नूर अता कर देता है। देख करके फिदा हो गई। अल्लाहु समद हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मैंने अपने लख्ते जिगर को देखा, सुभान अल्लाह, तो क्या था, बालों में तेल लगा हुआ था, बालों में। अरे आपको भी मिल जाएगी यार, मेरी तरफ देखो। क्या था, बालों में तेल लगा हुआ था। जब मुस्तफा की तरफ को, आंखों की तरफ को देखा, हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मैंने अपने लख्त जिगर की आंखों को देखा तो आंखों में सुरमा लगा हुआ। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मैंने अपने लख्त जिगर की नाक की तरफ को देखा तो मेरे मुस्तफा की नाक कटी हुई। नाक साफ थी। अच्छा, ये नाप होती क्यों है, समझ रहे हैं? ये नाप इसलिए होती है, इस नाप के जरिए से जो नाप होती है ना ये अपनी, तो औरत का जो खून होता है माहवारी का, वो खून उसके जरिए से जाता है। समझ रहे हैं? जो बच्चे की विलादत होती है, हमारी और आपकी ये औकात है कि हम जो है पेट के अंदर वो गंदा खून से हमारी ग़िज़ा बनती है, वो खून हमारी ग़िज़ा होता है। इसीलिए औरत का खून जो होता है जब हमल हो जाता है तो फिर नहीं आता है, समझ रहे नहीं? वो खून हमारी ग़िज़ा होती है, हमारी ये औकात है, फिर भी हम घमंड करते हैं।
फिर भी हम इतराते मेरी कोठी है, मेरा मकान है, मेरी बिल्डिंग है, मेरी जायदाद है, मेरा ये है, मेरा वो है, मगर ये पता ही नहीं है कि मेरी ग़िज़ा क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी पैदाइश को याद करो। कुरान में कई मकाम पे पैदाइश क्या है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जो है नहीं थी, इसलिए कि आप हमारी तरह नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने आपको नूर बनाया। हज़रत आमना फरमाती है कि नात जो है आपकी साथ थी, जब मैंने और नीचे को निगाह डाली तो खतना किए हुए पैदा हुआ। न कोई सलमानी खड़ा हो जाता कि मैंने नाक खतना किया था, उनमें से कोई पैदा हो जाता, एक आध कोई उसको बना लेते, पैसा उसे दे के वो कहता था तू ये कह, तूने ये करा है। लेकिन अल्लाह ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, कहाँ से तुम करोगे, कहाँ से लाओगे जवाब, कोई जवाब नहीं किसी के पास। तो हज़रत आमना फरमाती है कि इन सारी चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने पाक और साफ बना करके दुनिया में भेजा। फिर मेरे मुस्तफा मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गए। अल्लाह उस समझ में परेशान हो गई, मैं परेशान हो गई कि मेरा लख्ते जिगर कहाँ चला गया। अल्लाह उस समझ कहाँ चला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था, फरिश्तों मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हो गई है, अब मेरे महबूब को आसमानों की सैर करा दो, जन्नतों की सैर करा दो, सारी कायनात की सैर करा दो, इसलिए कि हम सबके सिक्के बंद हो जाएंगे। अगर सिक्का चलेगा तो मेरे मुस्तफा का सिक्का चलेगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह का सिक्का चलेगा। पूरी दुनिया पर अब इस मुस्तफा की आमना फरमाती हैं कि मैं परेशान हो गई, मगर अभी कुछ देर ही न गुजरी थी कि मेरे मुस्तफा फिर मेरी निगाहों के सामने मौजूद है। ये अजमत और ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह समझ बरकतें ये हैं, आज तो हम बरकतें ही बयान करेंगे। अल्लाह समझ जिंदगी के लिए पूरा महीना है इंशाअल्लाह अज़ीम। इमाम साहब भी आपके हजरत बता रहे होंगे जिंदगी के बारे में, नबी की जिंदगी कैसे गुजरी है, बचपना कैसे गुजरा है। अल्लाह समझ दुनिया के बच्चों को आप देखो, जब दुनिया में आते हैं तो वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर अगर कोई बच्चा नहीं भी रोता है तो माँ परेशान होती है, दादी परेशान होती है, ओपी परेशान होती है, बाप परेशान होता है। बच्चे को 1 घंटा हो गया, बच्चे को 2 घंटे हो गए, बच्चे को 3 घंटे हो गए, बच्चा अभी हिला नहीं है, बच्चा अभी रोया नहीं है। अल्लाह समझ दुनिया, अल्लाह तबारक बच्चा इस दुनिया में आता है तो रोता है, लेकिन जब नहीं रोता है तो सब परेशान होते हैं। फिर मुस्तफा की शान ये है, अल्लाह समझ मुस्तफा की शान ये है कि आप अपने लिए नहीं रोते, हम तो अपने लिए रोते हैं। हमारी जब विलादत होती है तो हम अपने लिए रोते हैं, मगर मुस्तफा अपने लिए नहीं रोते। हज़रत आमना से चल करके पूछते हैं, आमना तुम बताओ तुम्हारे लाने जिगर जब इस दुनिया में आए थे तो क्या आलम था। अल्लाह समझ हज़रत आमना फरमाती है कि मेरे अपनी निगाहों को जब देखा तो मैंने निगाहों से देखा कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को सजदे में रखे हुए हैं और रो रहे हैं। अल्लाह समझ मैंने कानों को करीब किया था मुस्तफा के लबों के करीब, तो रोने की आवाज आ रही थी। पूछा आमना रोना कैसा था? अल्लाह समझ आमना जवाब देती है, सुनो वो अपने लिए नहीं रो रहे थे बल्कि मौला की बारगाह में अर्ज करते थे, ऐ परवरदिगार आलम तूने मुझे गुनहगार उम्मत का नबी बनाया है, परवरदिगार आलम तूने मुझे गुनहगार खताकार उम्मत का नबी बनाया है, ऐ परवरदिगार आलम तूने मुझे नबी बनाया है, मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, ऐ परवरदिगार आलम
आलम तू मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। ऐसे रो रहे, पेशानी सजदे में थी, पेशानी सजदे में थी। हमारी पेशानी तो साल साल भर गुजर जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, 80-80 साल के हो जाते हैं। मस्जिद के बराबर में चौराहे पे तो बैठे रहते हैं, होटलों में जिंदगी गुजर जाती है। जिक्र होता है तो नमाज का होता है, जिक्र होता है तो दीन का होता है, मगर जब अज़ान होती है तो मस्जिद में ये खुद नहीं होता। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी सजदे में रखी हुई है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। जमील कादरी ने जब ये हदीस पढ़ी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पढ़ा तो पुकार के कह उठे कि रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, अपने फरमाया के बादशाह सदा तो बसला। और फिर बरेली का ताजदार कैसे खामोश रह जाता, वो कैसे चुप रह जाता, पुकार करके कहने लगे कि पहले सजी दे पे रोज़े अज़ले से तो रो, कि पहले सजी दे पे रोज़े अज़ले से तो रो, पहले सजदे पे रोज़े अज़ले से तो रो, यादगार उम्मत मिला इधर नबी की विलादत हुई और इधर मक्के में ताइयों का आना शुरू हो गया। तेज रफ्तार ऊँटनियां, वो घोड़ियां तेज रफ्तार ऊँटनियों वाली जल्दी से मक्के में आ गई और मक्के के बड़े मालदारों के बच्चों को ले लिया। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर थी, लागर थी, कमजोरी की वजह से पीछे रह गई थी। जब हलीमा सादिया मक्के में पहुंची तो पता चला कि अमीरों के बच्चों को तमाम दाइयां लेकर के चली गई। हलीमा सादिया और भी गुर्बत पर रोई कि आज अगर मेरी ऊँटनी सही होती, अगर मैं गरीब न होती तो मुझे भी मालदारों के बच्चे मिल जाते। मगर पता चला कि अब्दुल्ला के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है और साथ ही साथ ये भी पता चला कि उस बच्चे के आने से पहले उसका वालिद का इंतकाल हो गया। पता तो चला कि बच्चा है अभी एक, मगर जब दिल में ये ख्याल पर जब ये पता चला कि वालिद का इंतकाल हो गया है तो दिल में ये ख्याल जरूर आया होगा कि अब इसके यहाँ से कोई उजरत नहीं मिलेगी, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। शौहर को भेजा कि देखो मालूम करो, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मालूम किया, कहा हाँ मेरे यहाँ पर एक बच्चा है। कहा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बेबी हलीमा को भेज देता हूँ, वो देख करके आएगी और अगर वो उसको ले जाना चाहती है तो उसको आप अगर देंगे तो आपकी इजाजत से ले जा सकती है। अल्लाहु समद। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हजरत आमना के कमरे में पहुंची, जब आमना के मकान में पहुंची तो क्या देखा कि आमना का पूरा कमरा जो मुस्तफा के मुख पर चादर